आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। क्या नाम है प्यारे साथियों? आपदा प्रबंधन। इसमें हम लोग सुनामी, भूकंप, आपदा प्रबंधन मतलब जो भी हम लोग को आपदा आती है इन सभी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपदा से रिलेटेड जितना भी जानकारी हो सकता है मैं आपको सभी के जानकारी बताऊंगा, और इसका नॉलेज आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कब आपदा, सुनामी ये सब होता है, इसके बारे में कारण क्यों होता है, इसका उपाय, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एमसीक्यू कराएंगे इसमें बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी को समझ पाइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है? आपदा का प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है कि भूकंप का मापक किसके द्वारा होता है? जो भूकंप को हम लोग मापते हैं किसके द्वारा होता है? अभी नाम बताएं कि जो भी चीज़ होती है आपदा से रिलेटेड क्यों होता है, कैसे होता है, इसका मापक है ना, क्यों होगा, कैसे इसका निदान है, सभी की जानकारी है। तो देखिए आ गया ना, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, माने कौन से यंत्र के द्वारा भूकंप को हम लोग मापते हैं? तो आपका ऑप्शन है मल्टीमीटर, फोकस, रिएक्टर स्केल या फिर सुनामी। किसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है? तो याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? रिएक्टर स्केल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भूकंप को मापते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जब नदियों में बाढ़ क्यों आ जाता है प्यारे बच्चों, जानिए कि जल अधिक होने के कारण, या फिर नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा न होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके कारण नदी में बाढ़ आ जाता है? नदियों में किसके कारण नदियों में बाढ़ आ जाता है? तो जल की अधिकता। देखिए, जब प्यारे साथी जल बढ़ेगा तो नदी में एकदम है कि बाढ़ आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब? जल की अधिकता के कारण नदी में बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है ना। तो सुनामी, बाढ़, भूकंप या फिर आतंकवाद। तो कौन सा आपका प्राकृतिक का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों कि भगवान के दिया हुआ, और इसमें पूछा प्राकृतिक आपदा नहीं है जो मतलब भगवान के द्वारा दिया गया उसमें से नहीं है। तो देखिए, सुनामी ये भी क्या होता है? भगवान के द्वारा ही आता है। बाढ़ भी क्या होता है? मतलब गॉड के, ये प्राकृतिक है। भूकंप प्राकृतिक है। और जो आतंकवाद होता है ना, लड़ाई, जो आतंकवाद, ये क्या होता है? ये तो लोग के द्वारा होता है ना। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर। ये आतंकवाद जो होता है वो मानव निर्मित होता है, मैड, ठीक है ना, मैड के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। इनमें से 4 नंबर है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिकता ढंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो याद रखिए को, देखिए सांप्रदायिकता ढंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सभी क्या है जाएंगे? मानव के द्वारा आपदा बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? जो भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो कौन से प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी आपदा थी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कौन सी आपदा थी? तो मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया आपदा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्ट परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, स्वच्छ पेयजल का संबंध करना। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्ट परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, इसी को क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है मतलब मानव के द्वारा आपदा नहीं है। सांप्रदायिकता ढंग, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया आपदा नहीं है। ये देखिए, सांप्रदायिकता नहीं है, मानव द्वारा है, आतंकवाद भी मानव द्वारा, रेल का भी दुर्घटना मानव के द्वारा होता है, जो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं ऑप्शन, मतलब क्या कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न 8 नंबर की, सुनामी क्या है। प्यारे साथियों, सुनामी के बारे में पूछा गया है। तो एक जलमुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, या फिर विनाशकारी समुद्र लहर। सुनामी, सुनामी क्या होता है प्यारे साथियों, तो याद रखिए क्या, विनाशकारी। समुद्र में जब हम लोग लहर देखते हैं, समुद्र में क्या बाढ़ जैसा आ जाता है, जब पानी घूमने लगता है, हवा उठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सुनामी। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में प्यारे बच्चों भूकंप कब आया था, तो याद रखिएगा 1934 में। कितना में प्यारे बच्चों, 1934 में भूकंप आया था। बिहार में कितना में आया था, तो 1934 ईस्वी में भूकंप आया था। देखिए अभी चेंज नहीं किया है, ये बहुत ही पहले का बता रहा है, तो कब आया था, तो 1934 में। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप कौन से प्रकार का आपदा है। देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, आपका ऑप्शन ए है वायुमंडलीय आपदा, जलीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, या फिर महामारी आपदा। भूकंप, तो हम भूकंप बताए थे ना कि ये भगवान के द्वारा दिया गया, यानी कि प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। जो महाराष्ट्र में भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था। अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, या फिर कोयला बांध का निर्माण। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कोयला बांध का निर्माण। किसका, कोयला बांध का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, तो आपका ऑप्शन ए है भूकंप, फिर ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी, बाढ़। निम्नलिखित में कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा कौन है, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्या हो जाता है, क्षरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, जिससे मतलब कम क्या होता है, नुकसान होता है। तो भूखलय, सुनामी, बाढ़, या फिर सूखा। किसके द्वारा कम विनाश होता है, तो किसके द्वारा कम विनाश होता है, भूस्खलन। भूस्खलन किसके द्वारा, भूस्खलन के द्वारा क्या होता है, कम विनाश होता है, विनाशकारी होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या होता है। समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है, जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो क्या होता है, सुनामी आ जाता है। क्या हो जाता है, जब भूकंप आता है समुद्र में, जब पानी इधर उधर मतलब उड़ने लगता है, हवाएं चारों तरफ से बहने लगती है, तो क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। यानी कि समुद्र में भूकंप आना मतलब कि सुनामी का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। जो चक्रवात, बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है वो कौन से महीना में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजर होता है। तो याद रखिएगा अक्टूबर, जो नवंबर जो मंथ होता है ना, 10वां 11वां महीना जो होता है ना, वही क्या होता है, सबसे घातक होता है। क्या होता है, सबसे घातक होता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। भारत का सूखा क्षेत्र किसे माना जाता है, पूर्वी राजस्थान को, फिर ऑप्शन बी में पूरा पूरा मध्य प्रदेश को, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में कौन सा सूखा क्षेत्र माना जाता है, सूखा क्षेत्र जो हमेशा सूखा रहता है। तो याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान भी, पूरा मध्य प्रदेश भी, और कर्नाटक का पठारी भी, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी क्या हो जाते हैं, ये सूखा क्षेत्र में आ जाते हैं। क्या होते हैं, सभी सूखा क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 17 नंबर है, प्रश्न संख्या 17 है कि बाढ़ प्रबंधन में किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जो बाढ़ आता है जब, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन ए है नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना,
नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो जब बाढ़ आता है तो सबसे अधिक किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए पूछा है। तो किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण होना। क्या होता है, नदी के दोनों ओर क्या हो जाना, तटों का निर्माण होगा तो क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई भी बाढ़ आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित होता है, तो कश्मीर और उत्तराखंड। क्या प्यारे बच्चों, तो कश्मीर और उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी कौन से भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है हिंदी, फिर अंग्रेजी, जापानी या फिर अरबी। तो सुनामी कौन से भाषा का शब्द है। तो सुनामी देखिए कहाँ से आया है, सबसे ज़्यादा जापान में क्या आता है, सुनामी भूकंप आता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, जापान से, यानी कि जापानी भाषा का क्या है, ये शब्द है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बाढ़ क्या है। कि बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है, तो बाढ़ भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको ना 4 से 5 क्वेश्चन है एकदम 100% है कि देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस आपदा चैप्टर से 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें हर साल पूछा जाता है। कितना प्यारे साथियों, 5 गो। तो याद रखिएगा 5 नंबर आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर आप इसको अच्छा से देख लेते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो आपका 5 नंबर इस चैप्टर से रखा हुआ है। तो हम जो भी वीडियो बताते हैं उसमें एकदम 100% करेक्ट बताते हैं और एकदम अच्छा बताते हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।